अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो किताब पढ़ना, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट, इट्स अ लवली बुक। अब बच्चे पढ़ते तो है नहीं, अब उन्हें सुनाने ही पड़ते हैं। जैसे एक बड़ी अच्छी किताब है, तो अगर सेल्फ हेल्प आपको ये कह रहा है कि फोन छोड़ दो, वो आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर इन्वोक कर रहा है, हाँ, जहां आप खुद ही सेल्फ डिसीजन से यू विल लाइक ये तो बेकार, आई डोंट वांट इट। दिस नॉलेज, दिस अवेयरनेस व्हेन यू गेट फ्रॉम दीज बुक्स ना, मतलब व्हेन आई टीच, तो मैंने तो अभी ऐसे किया था, कुछ किताबें हैं अच्छी अच्छी, जैसे अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो किताब पढ़ना, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट बाय पी साईनाथ, इट्स अ लवली बुक। उसी तरह से द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, ऐसे करके ना 3-4 किताबें हैं जिसमें ना कई सारे एनेक्डोट्स और वो सब मिल जाते हैं। अब बच्चे पढ़ते तो है नहीं, अब उन्हें सुनाने ही पड़ते हैं। So उसका I had also read एक book After Just Means, अमर्त्य सेन के Argumentative Indian, which मुझे लगा कि अगर बुक मैं मेन से पहले पढ़ता तो I could have directly quoted a lot of things जो यहाँ से पढ़ा। Yes. But what I had done, seen from a topmost का note, कि मैंने खुद की compilation बना ली थी around 30 बुक्स की जो मैंने नहीं पढ़ी हैं, बट मैं उनकी समरीज जो है ताकि मैं उसे कोट कर लूं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि पढ़ा है ये बुक, बट मैं नहीं पढ़ा था। तो वो ऐसी 20-30 बुक्स की मैंने कंपाइलेशन बना ली थी कि इनका मैसेज क्या है एक्चुअली इस बुक में। So we have to be थोड़ा unethical also at times. No, it's not. It's a smart work. It's a smart work. क्योंकि इसमें क्या है ना, मतलब मैं अभी जो बुक वगैरह में जैसे लिखती रहती हूँ, करती रहती हूँ, तो अभी मैंने वही किया, 50-60 किताबें ली अच्छी अच्छी, उनकी समरीज ही डाली है। करेक्ट। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें आइडिया चाहिए ना। एग्जैक्टली। हमें तो वो आइडिया चाहिए जो कि हम अपनी उससे रिलेट करके यूज कर सकें। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बुक्स कभी पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन आई रियलाइज्ड कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द, क्योंकि बाकी सब चीजें इतनी है ना पढ़ने के लिए। और फिर जब आइडिया ही तो है ना मेन, बाकी सब तो अंग्रेजी है। करेक्ट है ना, तो वो आइडिया बुक से जब पढ़ते हैं ना तो एक अलग ही डायमेंशन, वो तो बेस्ट है ना। वो बेस्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट एवरीथिंग यू गेट एवरीथिंग, बट प्रॉब्लम क्या है, आइडियल इज नेवर रियल। ऑब्वियसली हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, कुछ चीजें कट करनी पड़ती है। हाँ, जैसे एक बड़ी अच्छी किताब है, एन रैंड की किताब है एंथम। अच्छा, एनीबडी बुक लवर? पहले I'm trying to develop that Same, habit. I'm also trying to develop that habit. ठीक है, डन। कुछ अच्छी किताबें है वो जरूर पढ़ लेना। एनिमल फार्म तो पढ़ी ली होगी। Yeah. Orwell. हाँ, जॉर्ज ऑरवेल। एनिमल फार्म स्टोरी लगाई थी अभी इन दिनों। 1984। Yeah. Anthem by I would Ayn have quoted Rand. every Animal Farm 1984 को you can quote everywhere, a lot of Yes, it's so useful. Exactly. Ayn Rand की एक किताब है Anthem. अच्छा. It's a philosophy of another level. उसी तरह फाउंटेन हेड, दा विंची, मतलब ये मेरे को तो ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं सारे राइटर्स जितने भी है, पाउलो कोएल्हो, डैन ब्राउन। अब तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। मैंने भी रिसेंटली अल्केमिस्ट पढ़ी थी। हाँ, पाउलो कोएल्हो की तो बस यही पढ़ी अभी तक। अल्केमिस्ट ही सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ, आई गेस पहली सेल्फ हेल्प बुक को, है ना? नहीं, पहली तो नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब स्टोरी फॉर्मेट में यू कैन से वन गो में पढ़ सकते हैं आप, इतना इजी है। हाँ, वो ऐसे शुरू करो और ऐसे खत्म। But I don't like self-help books. मुझे थोड़ा preachy लगते हैं. Probably I have not encountered अच्छे self-help books. But मुझे लगता है जिसपे कि ऐसे self-help वाले category वाले I don't like it. There are different genres in that also. Correct. So जैसे कि जिसे हम सेल्फ हेल्प कह रहे हैं ना, बेसिकली वो बड़ा डाइवर्स है। जैसे आप स्टोइसिज्म की बात करो, सेनेका की बात करो। अब स्टोइसिज्म क्या कहता है ना कि जैसे मार्कस ऑरेलियस वाज द किंग, है ना, ग्रीक रोमन किंग था वो। तो ही वाज वन पर्सन जिसने बहुत वॉर्स लड़े हैं, और उस व्यक्ति ने स्टोइसिज्म में फिलॉसफी दी है कि when you are sad don't be too sad, when you are happy don't be too happy, that middle path, है ना, जिसे मैं हमेशा, मतलब I create a cult और religion of equanimity, है ना। मेरा philosophy बैच का हमने वही बना रखा है, मतलब I always say कि we will launch a religion equanimity in near future, क्योंकि एक तो किसी लड़की ने कोई religion बनाया नहीं है। तो जल्दी करो मैम, आइडिया भी स्प्रेड। Sociology में also used to read religion वाले में कि there has to be a religion which is for and by the women as well. There's a feminist school of thought as well, which is very valid. It will be for everybody, but the idea is that equanimity is very, क्योंकि आप सारे religions का, सारी चीजों का अंत में वो निकालेंगे ना, चाहे जैनिज्म में समता भाव,
वेदांत का साक्षी भाव, बुद्धिज्म का, ये सब चीज़ों का, और वेस्टर्न सब मिलाएंगे, दे विल ऑल बॉयल डाउन टू वन फैक्ट। सब बात करेंगे इक्वानिमिटी की। शुरुआत होती है इक्वानिमिटी से, फिर कुछ और ही बन जाता है। हाँ, पर इक्वानिमिटी इज द हमारी वजह से होता है। हाँ, अलग-अलग Perception आप उसको रिचुअल्स बना दोगे ना। Exactly, the rituals defies the entire purpose, जो मुझे लगता है। नहीं, बट इक्वानिमिटी इज रियली ग्रेट टूल। अब जो ये बहुत सारी सेल्फ हेल्प चीजें हैं ना, जब तक ये कोर इशू पे है, इक्वानिमिटी वाली चीजें सिखा रही हैं, जैसे जो स्टोइसिज्म में बता रही हूँ, अब उसमें वो डिफरेंट तरीके बताते हैं। करेक्ट। हाउ टू मेंटेन दैट स्टेट, दे आर यूजफुल। द स्टोरीज दे टेल, दे आर यूजफुल। लेकिन अगर कोई हमें बैठ के अब यही बताने लगे सेल्फ हेल्प के नाम पे ना कि ऐसे करो ऐसे करो, ऑफ कोर्स वी नो सो मेनी थिंग्स। जैसे अभी हम लोग बैठे थे, जब पेरेंट्स आए थे, यू रिमेम्बर, अभी वो क्या बोले, आते के साथ ही ना उनकी बेटी भी आई थी, दे वर लाइक के मैम इसका फोन छुड़ा दो, 3 साल तक इंस्टाग्राम बंद करवा दो। हाँ, 3 साल के लिए बस इंस्टाग्राम बंद करा दो, और बस ये आपके साथ यूपीएससी पढ़े और ये सब चीज़। लेकिन वो 17 साल के 18 साल के बच्चे, उन्हें रहने दो वैसे। उन्हें 40 साल का क्यों बना रहे हैं हम, है ना। और वो हमारे कहने से छोड़ेगी भी नहीं। एग्जैक्टली। पेरेंट्स के कहने से, हमारे कहने से कोई छोड़ता है? वो अंदर से जब बर्निंग डिजायर होगी कुछ करने की, तब अपने आप वो। यस। तो अगर सेल्फ हेल्प आपको ये कह रहा है कि फोन छोड़ दो, वो आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर इन्वोक कर रहा है। हाँ, तो जहां आप खुद ही सेल्फ डिसीजन से यू विल लाइक ये तो बेकार, आई डोंट वांट इट। करेक्ट। सो दैट इज एक चीज, मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ बात को, एक चीज मैंने 5 AM क्लब से रोबिन शर्मा की एक चीज सीखी, बड़ी बहुत ज्यादा काम आई, कि अब पता नहीं उन्होंने रिसर्च की या क्या की, लेकिन कि हमारा 2 टाइप के ब्रेन होते हैं। एक हमको नई चीजें एक्सप्लोर करने से मना करता है, वो कहता है कि स्टे इन दिस सिचुएशन ओनली, यू विल बी सेफ, एक्स्ट्रा एक्सप्लोर मत करो। तो ये जब लो फील होता था ना कि यार बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अभी मतलब स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर मुझे एकदम से वो बात स्ट्राइक करती थी कि ये स्ट्रेस मेरा वो वाला ब्रेन करवा रहा है ताकि मैं रुक जाऊं। फिर वो एंड हो जाता था। दिस नॉलेज, दिस अवेयरनेस when you get from these books ना, that helps you। like मैंने एक और वो किताब है Atomic Habits, हाँ जी, है ना, you might all have heard about it। तो उसमें शायद मेल रॉबिन्स ने लिखी है, I'm not sure, James Clear, some other book is then 5-minute rule। एक और है some seconds rule, 30 seconds rule करके कोई भी एक और भी किताब है। there is a lady named with Mel Robbins I think। तो वो मैंने कहीं पे अगेन समरी ही पढ़ी थी, बट बड़ी इफेक्टिव लगी मुझे। उसमें वो बोलते हैं कि whenever you want to do something ना, you start by you just count for the 10, 9, 8 करो और कर दो वो काम। मतलब do not give your brain the time to stop you। होने ही मत दो। जैसे आपको सो के सुबह उठना है ना, तो rather than कि आप मतलब उस पर कंटेम्पलेट करो, अरे स्नूज करूँ नहीं करूँ, यू जस्ट से कि 10, 9 है ना, एक बार खड़े हो जाओ। उस वक्त ये मत सोचो कि मैं दोबारा नहीं सोऊंगा या ये नहीं करूँगा, यू जस्ट डू इट। एंड अनदर समवेयर आई रेड कि आप जो एक्टिविटी करना चाहते हो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करना स्टार्ट करो। कि जैसे मेरे पास कभी कोई आता है तो मैं वो बोलता है ना, मैं वो बुक्स पढ़नी है, तो मैं कहती हूँ कि ये मुझे भी बहुत इफेक्टिव महसूस है, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी क्या कहते हैं ना वो एक्सरसाइज फ्रीक पर्सन। मेरे से तो बिल्कुल मतलब I can't do that much। तो उसके अंदर फिर वो है ना कि 2 मिनट करना स्टार्ट करो, वो अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। ये भी अच्छा मतलब वो फिर आपको खींचेगा अपनी तरफ। करेक्ट। It's all in your head। like इसी को स्ट्रॉन्ग करो, सब हो जाएगा।